नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब के इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए कस्बे मलिहाबाद की। मलिहाबाद कस्बे का नाम आते ही अपने आप दिलो दिमाग में ऐसा नक्शा बनता है जिसमें आम की फसल ही नजर आती है। मलिहाबाद के बुजुर्गों ने दशकों तक मेहनत करके मलिहाबाद को एक नई पहचान दिलाई है। आज की कड़ी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौजूदा वक्त में मलिहाबाद के आम के किसानों का हाल क्या है, साथ ही उनके सामने किस तरह की परेशानियां हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मलिहाबाद। मलिहाबाद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहरी मुल्कों में भी अपने लजीज आमों की वजह से काफी मशहूर है, जिसकी मिठास का दूसरा कोई सानी नहीं है। आमों का मौसम आते ही यहाँ के बाजार की रौनक बढ़ जाती है। वैसे तो आम एक ऐसा फल है जिसको सभी पसंद करते हैं। पूरे साल इंतजार करने के बाद ही लोग आमों का जायका ले पाते हैं। वैसे तो मलिहाबाद में लोगों का मुख्य काम आम की खेती है। इसके अलावा बहुत से लोग दूसरे कामों में भी लगे हुए हैं। ज्यादातर यहाँ के लोग आम के व्यवसाय में ही लगकर अपने परिवार को चलाते हैं। जानकार बताते हैं कि मलिहाबाद कस्बे में आम की पैदावार का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। सैकड़ों सालों से यहाँ पर आम की पैदावार पर लगातार रिसर्च हो रहा है और मौजूदा वक्त में मलिहाबाद को नया रूप मिला हुआ है। इस सारे कारोबार से मुसलमान भारी तादाद में जुड़ा हुआ है, लेकिन मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि अभी तक इस पूरे व्यवसाय को उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया है। जानकार बताते हैं कि मलिहाबाद में आम की पैदावार कई 100 साल पुरानी है। शुरुआत से ही यहाँ का मुसलमान आम के कारोबार में लगा हुआ है, लेकिन अक्सर मौसम की मार और दूसरे कारणों से कभी कभी आम की फसल खराब हो जाती है, जिससे इनके सामने काफी दुश्वारियां बढ़ जाती हैं। इस बार मानसून की देरी से आमों के आकार में काफी फर्क पड़ा है। भाई व्यापारियों को सहूलियत मिले, व्यापारियों को रहने की जगह मिले, व्यापारियों को अच्छे माल मिलते हैं। जब क्वालिटी अच्छी होती है तो उनको भी आगे नफ़ा होता है। क्वालिटी इतनी इस साल ख़राब हो गई पानी के न मिलने से, तो आम का साइज़ बहुत छोटा रह गया है। उससे हम लोगों को किसानों को दाम नहीं मिल पा रहे। इस साल आम छोटा रह गया, लेट बौर निकला और उसकी वजह से आम का साइज़ ही नहीं हुआ और रुज्जी का रोग पैदा हुआ। कुछ आपके जो ये फफूंद कहते हैं जैसे, ये भी बागों में हुई और फंगस जिसे कहते हैं, और लस्सी का रोग हुआ, ये भुनगा रोग कहलाता है। इस तरीके से नुकसान में ही किसान सब जा रहा है। मतलब ये आम के साइज़ जो आपने देखा यहाँ पे है कितना का छोटा साइज़ है, और इसको भी वो रेट जो ले रहे हैं 1600 रुपये हिसाब से ले रहे हैं, जो हम लोग को 800 में भी नहीं कोई ख़रीद रहा है यहाँ पे। और कोई सुनवाई भी नहीं है कि जितना आप पुकारिए चिल्लाइए, दुबग्गे कुछ कट रहा है, मलिहाबाद कुछ कट रहा है। मलिहाबाद के आमों में सबसे ज्यादा लोग यहाँ की दशहरी को पसंद करते हैं, जिसका जायका अन्य आमों की अपेक्षा ज्यादा होता है। काफी दूर दूर से व्यापारी इन आमों को खरीदकर यहाँ से ले जाते हैं। विशेष पद्धति से लोग यहाँ आमों की नस्लों को तैयार भी करते हैं। अलग अलग कलमों को जोड़कर आमों की कई तरह की नई प्रजातियों को यहाँ तैयार किया जाता है, जो सिर्फ आपको मलिहाबाद में ही देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान के कोने कोने में आम के पौधों की सप्लाई यहाँ से की जाती है, लेकिन सरकार के अनदेखी की वजह से यहाँ की रजिस्टर्ड नर्सरियां भी पनप नहीं पा रही हैं। खुद की मेहनत से लोग इस काम को जिंदा रखे हुए हैं। जानकार मानते हैं कि जब से मलिहाबाद क्षेत्र को मैंगो बेल्ट घोषित किया गया है, तब से लेकर आज तक यहाँ का कोई बेहतर विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि आम के कारोबार के अलावा यहाँ के लोग मैंगो बेल्ट होने की वजह से दूसरा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। आमों के लिए पूरे दुनिया में मशहूर मलिहाबाद कस्बे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के नाम पर सरकारों ने अपने हिसाब से इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन मलिहाबाद को जो मुकाम मिलना चाहिए, अभी भी मलिहाबाद कस्बा उस चीज का इंतजार कर रहा है। सरकारों को चाहिए कि मलिहाबाद के लिए विशेष पैकेज बना करके सबसे पहले यहाँ पर आमों की फसलों को सुधारें और साथ ही इस कस्बे का विकास भी करें। प्रोग्राम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब।
ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। मलिहाबाद के आसपास में बसे हुए कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आम की खेती का ही कारोबार होता है। आम का जब मौसम आता है तो यहाँ के किसानों के चेहरों पर एक खुशी अपने आप देखी जा सकती है, लेकिन बाद के दिनों में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि मौजूदा वक्त में वहां पर किसानों के सामने कई सारी दिक्कतें आने लगी। सबसे पहली बात यह है कि इन किसानों के पास इन आमों के कारोबार को करने के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। अभी भी मलिहाबाद कस्बे में ऐसा एक्सपोर्ट सेंटर नहीं बनाया जा सका है जहां से आम सीधे तौर पर विदेशों में भेजे जा सकें। पर्यावरण संबंधी फायदा यहां से जरूर मिलता हो, लेकिन आम के कारोबार में सरकारी अड़चनों की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जबकि देखा जाए तो मलिहाबाद राजधानी लखनऊ से काफी करीब है, उसके बावजूद भी अनदेखी हो रही है। मलिहाबाद के आसपास के इलाकों में सिर्फ आम के ही बाग नजर आते हैं। किसानों की कोशिशों की वजह से आज यहां आम के बाग तो हैं, लेकिन इनका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। धीरे धीरे इनकी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। आम के किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत पानी को लेकर आती है। ठीक ढंग से सिंचाई के लिए पानी ना मिलने से आम की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ता है। सरकारी ट्यूबवेल लगे हैं, वो नहीं चल रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, सब बंद पड़े। इससे बागों की सिंचाई से किसानों को काफ़ी दिक्कतें आई, जिनके आम के साथ साथ बाग भी सूख रहा है। आम के सीज़न में दिक्कतें ये आती है कि एक तो हम लोगों को अब की साल नहर से पानी नहीं मिल पाया किसानों का, इससे नुकसान है। और बिजली तो खैर आई, जहाँ पर ट्यूबवेल नहीं, नहर की सिंचाई का साधन है, तो वहाँ पर जब नहर में पानी नहीं तो आम के साइज इतने छोटे रह गए हैं कि जो 30 और 40 रुपए किलो आम बिकता है वो 10 रुपए किलो बिक रहा है। अक्सर देखा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग मलिहाबाद कस्बे का नाम सुनकर व्यापार के नाम पर यहाँ जरूर आते हैं, लेकिन एक बार मलिहाबाद कस्बे का सफर करने के बाद दोबारा यहाँ पर लोगों की आने की हिम्मत नहीं होती है। सरकार को चाहिए कि व्यापारियों के रहने और ठहरने के लिए खास इंतजाम किए जाएं ताकि लोग एक बार फिर से मलिहाबाद की तरफ आएं और मलिहाबाद को उसका सही मुकाम हासिल हो सके। दूसरे प्रदेशों और जिलों से आने वाले व्यापारियों को मलिहाबाद में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ व्यापारी आते तो जरूर हैं, लेकिन ठहरने की कोई व्यवस्था न होने से इनकी दुश्वारियां काफी बढ़ जाती हैं। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है भी, उसकी हालत देखकर खुद ही बयां हो जाती है। मलिहाबाद में देखो सही मायने में तो सरकार की तरफ से सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि मंडी तो यहाँ बनी हुई है नहीं। यहाँ नहाने का, धोने का, रहने का किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, मंडी समिति में जो सचिव बैठते हैं, गेट पा बनता है, वो लखनऊ बैठते हैं, यहाँ कोई बैठता नहीं, उनका इंस्पेक्टर बैठता है। और उनका इंस्पेक्टर जो है वो किसी तरह की सहूलत देने के उसमें है ही नहीं पोजीशन में, क्योंकि वो तो खुद कर्मचारी है। अच्छा, यहाँ से जिस तरह का इन्होंने तय किया मंडी समिति ने, यानी लगभग 4 रुपये पेटी बनता है इसका मंडी शुल्क, और उसमें बारदाने का वजन कट जाता है, कैरेट का या पेटी का। उसके बाद बॉर्डर पर जो है ना, किसी बॉर्डर पर कोई परेशान नहीं कर, लेकिन फतेहपुर सीकरी में ख़ास तौर से 500 रुपये गाड़ी हर गाड़ी से ली जाती है। मलिहाबाद मार्केट में सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी, जैसे और भी मंडी है, दुबग्गा मंडी है, आपका संडीला मंडी है, जो सहूलतें वहाँ है ये नहीं है। यहाँ हम लोग को मार्केट नहीं मिली, रोड जाम हो रहा है, जिसके हमारे ग्राहक यहाँ लोडिंग के लिए दिक्कत हो रही। हर तरीके से कई परेशानी है किसान को। दिक्कत एक तो भाई साहब, असल में जो हमारे यहाँ ये मंडी परिषद द्वारा टैक्स लिया जाता है, ये पर पेटी 4 रुपये 25 पैसे ले रहे हैं, और आम सस्ता बिक रहा है। इनका टैक्स आज भी उतना ही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और सुविधा नाम की मंडी परिषद द्वारा कुछ नहीं है। एक शौचालय नहीं है, पानी के लिए एक हैंडपम्प नहीं है। आपको मंडी आप कहीं देखे कहीं नहीं मिलेगा आपको। जानकारों के मुताबिक मलिहाबाद में आम को एक्सपोर्ट करने की कोई सुविधा नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ से आम ट्रकों पर लदकर मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों को जाते तो हैं, लेकिन ज्यादातर आम रास्ते में ही खराब हो जाता है। इसकी वजह है आमों का सही समय पर ना पहुंच पाना, क्योंकि रास्ते में काफी अड़चनें आती रहती हैं। मैंगो बेड तो हम लोग को तो मैंगो बेड मतलब समझिए इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन हम लोग को जो तरक्की होना चाहिए उस तरह से नहीं है। मतलब हमारा आम विदेश में जाए, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन वो इस हिसाब से नहीं, वो क्वालिटी भी नहीं बन पा रही है। जैसे मान लीजिए जो पेड़ करीब ज़्यादा आपस मिले हुए हैं, जो 15-20 फीट पे मिले हुए हैं, उससे क्वालिटी नहीं बन पाई। यहाँ से आम की सप्लाई
बाहरी देशों को इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि हवाई जहाज का किराया काफी महंगा पड़ता है। लोगों का मानना है कि पहले दुबई, दोहा और दूसरे मुल्कों को आम तो भेजा गया, लेकिन इसके उलट व्यापारियों का नुकसान ही देखा गया है। मलिहाबाद में मैंगो पैक हाउस भी हैं, जिसका निर्माण सरकार ने इसी उद्देश्य से करवाया था ताकि यहाँ आम के व्यापारियों और किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और समय समय पर आम की अच्छी पैदावार के लिए प्रचार प्रसार व जानकारी भी मिले। लेकिन जानकार मानते हैं कि यहाँ से इस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मंडी परिषद की तरफ से यहाँ मंडी बनना प्रस्तावित है, लेकिन सिर्फ बाउंड्री बनने के बाद यहाँ का काम अभी तक रुका हुआ है। जानकार मानते हैं कि मंडी के बन जाने से काफी फायदा मिल सकता है। सबसे पहले तो एक मंडी यहाँ बनना चाहिए, जिससे कि किसान को, व्यापारियों को सुविधा हो, हम एक अपनी जगह पे कम से कम कारोबार को कर सकें। वही सड़क के किनारे करते हैं हम लोग, जाम लगता है रोज़, यहाँ पे घंटों जाम में लोग फंसे रहते हैं, परेशानियाँ होती हैं। ये 5-6 साल से मंडी की अफवाहें उड़ रही थी। अफवाहें मानिए, जब मंडी नहीं बनी, आज भी उसकी पिछले साल से मतलब ये थे कि आइंदा साल, आने वाले साल में जो मंडी तैयार हो जाएगी, लेकिन सिर्फ उसकी बाउंड्री ही बन पाई, उसके अंदर कोई काम नहीं हो पाया। या तो या कि ठेकेदार नहीं कर पाते, या कोई भी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को खजाने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो सके। हम लोग को चाहिए कि हमारे जो मलिहाबाद में स्वीकृत मंडी है और ये मलिहाबाद फल पट्टी क्षेत्र है, तो ये मंडी स्वीकृत हुई है। सरकार को चाहिए कि बाउंड्री वाल तो उन्होंने करवा दी, मगर आज तक मंडी बनने में कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे हम लोगों को समझिए व्यापारियों को, आढ़तियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमों की देखरेख और किसानों को सही जानकारी के लिए सरकार की तरफ से रहमान खेड़ा में मैंगो पैक हाउस बनाया गया है। लेकिन मलिहाबाद कस्बे के लोगों की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि जो आता है वो अपनी जेबें जरूर भरता है, लेकिन यहाँ के किसानों के लिए कोई खास काम नहीं करता है। और शायद यही बड़ी वजह है कि रहमान खेड़ा का मैंगो पैक हाउस अभी भी किसानों के काम में उतना नहीं आ सका है जितनी उसकी जरूरत है। ऊपर से शासन और प्रशासन की तरफ से भी मलिहाबाद कस्बे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। मलिहाबाद कस्बे में पैदा होने वाले आम को अपने खास लोगों तक पहुंचाने के लिए आम की पेटियों को बनाने का भी कारोबार होता है। मलिहाबाद कस्बे में बड़े स्तर पर यह कारोबार अभी भी चल रहा है, लेकिन इन सारे कारोबार में महंगाई की मार लगातार लग रही है और शायद यही बड़ी वजह है कि आम पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। मलिहाबाद में आम की पैकिंग बहुत ही बेजोड़ तरीके से की जाती है। इसके लिए ज्यादातर लकड़ियों के डिब्बों का निर्माण यहाँ पर होता है। ये डिब्बे आम के लिए ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। यहाँ के अलावा आसपास के इलाकों में भी ये डिब्बे तैयार किए जाते हैं। आमों की पेटियां इस बार काफी महंगी बिकने से व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पेटियां तैयार करने वाले लोगों का मानना है कि उनको लकड़ियां काफी महंगी पड़ती हैं, जिससे पेटियों का मूल्य बढ़ाकर बेचा जा रहा है। दिक्कतें क्या है, लकड़ी चिरान हो नहीं पा रही, आरा मशीनें सब बंद हुई हैं। दिक्कतें इसी वजह से पर साल हम लोगों का नुकसान भी हो गया था, पेटियों में घाटा बहुत हो गया था। सब लोग 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए घाटा हुआ। अब की साल इसी हमारे चिरान नहीं हुई, इसी हमारे पेटी की शार्टेज पड़ गई। जब महंगी मिल रही तो महंगी बेच रहे हैं हम लोग, पीछे से हम लोग की सब महंगी मिल रही है। तब भी 1 रुपये पेटी हम लोग काम होता है, या 40 रुपये तब भी 1 रुपये पेटी, 10 अभी हम लोग 15-20 रुपये पेटी बेची है। कैरेट चल गया तो एक फ़ायदा हो गया किसान का थोड़ा। जानकारों की माने तो आम का सबसे बड़ा दुश्मन इस पर लगने वाले कीड़े हैं और शायद यही बड़ी वजह है कि हर साल सैकड़ों एकड़ आम की फसल इन्हीं सारी वजूहात के बिना पर बर्बाद हो जाती हैं। कई सारे किसान ऐसे हैं कि दवाओं की छिड़काव करके इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ में कई बार नकली दवाएं हाथ लग जाती हैं और ये सारी असर नहीं करती हैं। सरकार को चाहिए कि किसानों के बीच में ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि इन किसानों को उसका सीधा फायदा मिल पाए। आम में लगने वाले कीड़ों की वजह से कभी कभी पूरी फसल खराब हो जाती है, तो दूसरी तरफ जानकारी के अभाव में किसान हानिकारक कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा कर देते हैं। इससे भी आम की फसल बर्बाद हो जाती है। सरकार से हम लोग को मदद मिले, अच्छी दवाएं मिले, जिससे हम लोग को इसका लाभ मिले, फ़ायदा मिले। किसान ये हो रहा कि कहीं मौसम की मार, कहीं काहे की मार,
हर तरह परेशान हो रहा। दुकानों से जो दवाएं आ रही हैं, हम लोग ला रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये लीटर की, 1500 रुपये लीटर की, 1000 रुपये लीटर की। वो दवाएं मार्केट में नकली चल रही, जिससे कीड़ा नहीं मर रहा, फसलों को ज़्यादा नुकसान हो रहा, बर्बाद हो रही फसल। और सरकारी दवाइयाँ जो मिलती हैं उसका कोई वो प्राइवेट दुकानों पर दवाइयाँ जो बिक रही हैं वो तमाम दवाएँ नकली हैं, उसकी कोई जाँच पड़ताल ही नहीं है और धड़ल्ले से बिक रहे हो सरकारी महकमे की मिली भगत से। दवाइयाँ नकली नहीं होती हैं, जो जागरूक किसान हैं वो देख करके अपनी दवाइयाँ लेते हैं। तो अच्छी कंपनियों की दवाई लेनी चाहिए किसान को। जो गांव घर में दवाइयाँ बिक रही हैं, छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, उन पे छोटी छोटी कंपनियों लोग बेचते हैं, वहाँ पे अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, जिससे कि नुकसान होता है। आम के कारोबारी यही चाहते हैं कि उनको सरकार की तरफ से अनुदान या सब्सिडी मिले, लेकिन सरकार की तरफ से आम पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। अगर सब्सिडी मिलने लगे तो आम से जुड़े लोगों की समस्याएं कम हो सकती हैं। जानकारों का मानना है कि आम के विषय पर यहां समय समय पर सेमिनार भी लगते हैं और सरकार की तरफ से घोषणाएं भी होती हैं, फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकलता है। आम के व्यवसाय को अगर उद्योग की शक्ल में लाना है तो इसके लिए सरकार को कोई ठोस उपाय करने होंगे। साथ ही मलिहाबाद में उन सारी चीजों को मुहैया कराना होगा जिसकी यहां बहुत जरूरत है। तभी यहां आमों की उन्नति के साथ साथ मुसलमानों के भी अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि मलिहाबाद कस्बे ने लखनऊ और उत्तर प्रदेश को जो शोहरत दिलवाई है उसके बदले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। हर साल यहाँ का गरीब किसान सरकार को करोड़ों रुपया राजस्व भी देता है। जानकार मानते हैं कि अगर इन्हीं पैसों से यहाँ पर विकास करा दिया जाए तो यहाँ का रंग रूप बदल जाएगा और तभी जाकर के और लोगों के साथ साथ यहाँ के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब भी पूरे हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दी इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।